राहुल और राज दो फ्रेंड्स होते हैं जहाँ राहुल राज से ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड उसका फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, whereas राज इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल। तो दोनों एग्जाम में जाते हैं। एग्जाम उनका होता है साइंस का एंड साइंस में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। राज के पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है और वो है कि वो पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएगा, whereas राहुल क्योंकि उसे पता है कि उसका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो वो केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद वो किसी क्वेश्चन पे अटक जाता है पर वो उसी पे लगा रहता है और इस वजह से फिजिक्स एंड बायोलॉजी पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है। एज अ रिजल्ट राज कम इंटेलिजेंट होने पर भी ज्यादा स्कोर करता है राहुल से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज उसने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करी थी कि वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेगा। नॉट ऑलवेज योर नॉलेज विल गिव यू गुड मार्क्स, इट्स नॉलेज प्लस स्मार्ट वर्क दैट इज योर स्ट्रैटेजी दैट विल गिव यू गुड मार्क्स। और इस वीडियो के अंदर हम वही देखने वाले हैं कि कैसे आप राइट स्ट्रैटेजी से अपने मार्क्स को बेटर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Most important point while attempting your exam paper is to plan your answer। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्केलेटन तैयार करना है मार्जिन के अंदर। स्केलेटन का मतलब होता है कि आप उस आंसर के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स लिखने वाले हैं, क्या क्या पॉइंटर्स लिखने वाले हैं, क्या फ्लो चार्ट होने वाला है, वो सब आप मार्जिन के अंदर लिखेंगे। जल्दी से ये लिखने के बाद अब आप आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे। जब आप ऐसे करके आंसर को लिखते हैं तो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम के अंदर लिख पाते हैं एंड ऑल्सो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो जेनेरिक नहीं होगी, वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। एंड ऑल्सो अगर कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी मतलब लास्ट के 5 मिनट्स या 10 मिनट्स रह गए हैं एंड आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो इस टाइम पे जो आपने मार्जिन में स्केलेटन बनाया है उससे आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा विदाउट फीलिंग एंग्शियस और नर्वस। अब बात करते हैं कि इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब आपके पास 2 क्वेश्चंस रह गए हैं एंड आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? क्या आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या आप एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे? सो माय टेक हियर इज कि आपको 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। नाउ व्हाई वुड आई से दैट इज बिकॉज जब भी आप बोर्ड के एग्जाम को लिखते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखने के लिए उसके मार्क्स मिलते हैं। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो 60 to 70% आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको 2 क्वेश्चन रह गए हैं तो दोनों क्वेश्चंस को हाफ अटेम्प्ट करिए एज कम्पेयर टू सिर्फ एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करने के। यू विल गेट बेटर मार्क्स इन द फर्स्ट केस सिनेरियो। चलिए इमेजिन करिए कि जब आप रिवीजन कर रहे थे तो रिवीजन करते टाइम आपने रियलाइज किया कि जो भी आपने क्वेश्चन लिखा था उसमें एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है। तो आपने सोचा कि इसके मार्क्स कट जाएंगे, तो आपने क्या किया, उस पूरे क्वेश्चन को कट किया और आपने दोबारा से आंसर लिखना स्टार्ट किया और इतने में बेल बज गई और आप सेकेंड वाला आंसर जो आप नेक्स्ट टाइम लिखने वाले थे वो भी आप पूरा नहीं लिख पाए और आपने फर्स्ट आंसर को भी बिल्कुल कट कर दिया। ऐसे केस में यू विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ मार्क्स। कभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो तो ऑलवेज कभी भी कट नहीं करें जब तक आप सेकेंड टाइम उसके आंसर को प्रॉपर्ली लिख ना लें। ऑलराइट, मेक श्योर दैट आप ये गलती ना करें सो दैट यू स्कोर बेटर इन योर एग्जाम्स। एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? लीनियर अप्रोच, जिसका मतलब कि जैसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह क्वेश्चन को उठाएं, उसका आंसर दें। या नंबर 2, डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट सेक्शन, कि अगर आपके पास 2.5 आवर्स है तो आप हर सेक्शन को आप कितना टाइम देंगे वो आप एलोकेट करें और उसे स्टार्ट करें करना। या नंबर 3 अप्रोच, कि आप इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे, एवरेज को बाद में और डिफिकल्ट को लास्ट में। तो ये स्ट्रैटेजी आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 5 to 10 मिनट स्पेंड करना है डिसाइड करने में कि किस स्ट्रैटेजी से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। Now, moving on to another point and that is marking scheme. It is very important कि आप देखें कि marking scheme कैसी है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्या वर्ड लिमिट लिखनी है, 80 to 60 वर्ड्स और 80 to 100 वर्ड्स, जो भी वर्ड लिमिट दी गई है आपको उससे अबाइड करना है। Now, जब आप एक आंसर को लिख रहे हैं always try to make it crisp, always try to give to the point answer। बहुत ज्यादा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है अगर आपसे पूछा नहीं गया है तो।
ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आप एंड में भी कर सकते हैं एंड स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं जब आप आंसर को लिख रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज हमेशा द बेस्ट आंसर्स उनको आप स्टार्टिंग में लिखें। नाउ व्हेन आई से बेस्ट आंसर्स को स्टार्टिंग में लिखे तो उसका मतलब उसके पीछे एक रीजन है, और वो ये है कि जब भी एग्जामिनर आपके पेपर को चेक कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि फर्स्ट आंसर बहुत अच्छा है, सेकंड पेज पे आंसर बहुत अच्छा है, थर्ड पेज पे आंसर बहुत अच्छा है, तो उसके माइंडसेट बन जाता है कि दिस स्टूडेंट नोज एवरीथिंग। ऑलराइट, तो वो उसी माइंडसेट में आगे अगर आपके किसी चीज के अंदर मार्क्स देने हैं तो वो भी ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ऑलराइट, अनदर इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देना है जब भी आप पेपर को लिख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ब्यूटीफुली बना के लिखना है, बट आई हैव मेड अ वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है ये 5 पॉइंटर्स हैं। इन पॉइंटर्स को ध्यान रखो, ये अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी आपकी हैंड राइटिंग प्रेजेंटेबल लगेगी। ऑलराइट, आई लीव दैट वीडियो समवेयर इन द कार्ड, मेक श्योर दैट यू चेक आउट दैट वीडियो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपने मार्जिन्स को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे जिससे कि आपकी जो राइटिंग स्पेस है वो बहुत कम हो गई। यू जस्ट टेकिंग एक्स्ट्रा शीट्स एंड एक्स्ट्रा शीट्स, वो सब नहीं करेंगे। एग्जामिनर्स को पता है कि कितना आपको आता है और आपने कैसे लिखा है। सो हाउ एग्जामिनर वुड सी इट इज कि एक लाइन के अंदर आप 10 वर्ड्स लिख सकते हैं और आपने 3 लाइन्स लिखी हैं, ये तो 10 into 3 is 30 वर्ड। तो वो क्या करते हैं कि आपके एक लाइन के अंदर कितने वर्ड्स आपने फिट इन करे हैं उसको चेक करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स देते हैं। When we talk about the starting page, तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि अगर आप सेक्शन ए पिक कर रहे हैं तो पूरे सेक्शन ए को ही लिखेंगे, सेक्शन बी पिक कर रहे हैं तो पूरे सेक्शन बी को ही करेंगे। अगर आप सेक्शन ए का एक क्वेश्चन पिक करते हैं, फिर सेक्शन बी का करते हैं, फिर एक सेक्शन सी का करते हैं, फिर डी का करते हैं, तो एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आपने किया क्या है पेपर के अंदर, यू नो, कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, कहीं आपने दोबारा तो नहीं अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चंस को। तो ये सारी कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करिए। जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है पहले उस सेक्शन को लिखें और उसके बाद गोइंग ऑन जो आपको कम स्ट्रॉन्ग है उसके बाद गोइंग ऑन उसको उस तरह से लिखेंगे। एग्जाम में जाते टाइम जब आपको वो 15 मिनट्स मिलते हैं स्टार्टिंग के, ए उसके अंदर आप सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे एंड बी उसके अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेंगे कि आप एग्जाम को कैसे करने वाले हैं, कि कितना मिनट आप देंगे किस सेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गिव हाफ एन आवर टू सेक्शन ए, हाफ एन आवर टू सेक्शन बी एंड 1 आवर टू सेक्शन डी। वो आप डिसाइड कर लेंगे एंड यू विल स्टिक टू दैट। डोंट फॉरगेट टू टेक अ वॉच विद यू ताकि आप चीजों को कंप्लीट कर पाए टाइम पे। नाउ ऐसा करने के बाद एंड में जब आपको रिवीजन करनी होगी तो उसको बैकवर्ड करेंगे। जिस तरह से अगर आपने ए बी सी एंड डी करके सेक्शंस को किया है तो अब आप सी बी ए डी करके सेक्शंस को रिवाइज करेंगे। ऐसा करने से अगर आपने कोई गलती की होगी तो आप उसे जल्दी से देख पाएंगे एंड उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप ये सारी चीजें अपने माइंड में रखेंगे बिफोर यू सिट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपके काफी सारे मार्क्स बचा सकती है। So with this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive and all the very best for your exams. Bye-bye. Subscribe for more such videos.